giant cranes and हैकल क्रेनें और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां कंटेनर्स उतारने और मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। ये चीन के शुमाली इलाके में वाक़ थियानजिन बंदरगाह है, जहां पूरा मशीनी निज़ाम गैर मामूली तौर पर निहायत मौसर अंदाज में काम कर रहा है। हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ बगैर किसी इंसानी ऑपरेटर के अंजाम पा रहा है। तियानजिन बंदरगाह पर कंटेनर और बल्क टर्मिनल्स के तमाम ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर खुदकार हो चुके हैं। बड़े कंटेनर आलात की खुदकारी की शरह 88% से तजावज़ कर चुकी है। औसत ऑपरेशनल कारकर्दगी में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 5G, मसनूई ज़हानत, खुदकार ड्राइविंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर मबनी स्मार्ट पोर्ट की तामीर ने थियानजिन बंदरगाह की मुकम्मल तौर पर काया पलट दी है। ये बंदरगाह अब दुनिया की पहली ज़हीन और सिफर कार्बन टर्मिनल के तौर पर पहचानी जाती है। टर्मिनल के तमाम आलात और निज़ाम तेज़ी से ज़हीन हो रहे हैं। मसनूई ज़हानत की मदद से सीखने के खुदकार निज़ाम की बदौलत पैदावारी कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी आ रही है। हमारी तवानाई मुकम्मल तौर पर मकामी हवा से चलने वाले टरबाइन्स और शमसी बिजली के निज़ाम से हासिल होती है, जो साल भर टर्मिनल की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखती है। ग्लोबल मेयर्स डायलॉग SEO समिट सिटीज़ के मौके पर मेहमानों को थियानजिन बंदरगाह का दौरा कराया गया। चीन में खुदकारी और डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटी गाड़ियां बगैर किसी इंसानी मदद के कंटेनर्स को कैसे हरकत दे रही हैं, तो ये वाकई एक हैरानकुन मंजर होता है। ये चीन की जानिब से जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी से भरपूर सहूलियात फराहम करने की एक शानदार मिसाल है, और इसमें कोई शक नहीं कि चीन इस शोबे में एक आलमी रहनुमा है। हमने 2 साल से भी कम अरसे में ऐसी बंदरगाह तामीर कर ली। इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको एक हिकमत अमली चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी दरकार होती है, माली वसाइल की ज़रूरत होती है, और फिर इन तमाम अनासिर का इम्तिजाज ही इस मंसूबे को कामयाब बनाता है। आप देख सकते हैं कि चीन ये सब करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं और आपकी कामयाबियों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। सिर्फ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का मामला नहीं, बल्कि ये भी अहम है कि नई टेक्नोलॉजी को किस तरह होशियारी के साथ और मौसर अंदाज में मुतारिफ कराया जाए। ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी खरीदने या कुछ नए प्रोग्राम मुतारिफ कराने की बात नहीं। दरअसल बात यह है कि आम लोगों की जिंदगी को किस तरह ज्यादा आसान और आरामदेह बनाया जाए, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए और साफ तवानाई को कैसे बरकरार रखा जाए। यानी ये सब हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है।